वेलकम बैक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम लोग को एक बहुत ही शानदार टॉपिक समविभव प्रश्न के बारे में पढ़ना है। तो बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। देखो, नाम में ही छुपा है अर्थ। समविभव मतलब समान विभव। क्या होगी कहानी? समान विभव। समान विभव। थोड़ा सा इसको एक सेकंड रुको। ठीक है। समान विभव यानी एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ। क्या हो जाएगी परिभाषा? एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ। काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। क्या समान हो बेटा? विभव समान हो। विभव समान हो क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे अगर हम कोई क्यू आवेश को ले, ये क्या ले? एक पॉइंट चार्ज है, कोई क्यू आवेश। एक ऐसा गोलाकार कोई इसके ऊपर पृष्ठ है, ये काल्पनिक पृष्ठ है मान लो। ध्यान से समझना बात को। जैसे ये क्या है? कोई एक मान लो, ये क्या है? कोई क्या है? काल्पनिक पृष्ठ है ये थोड़ा इसको छोटा कर लो। ये तो अब किसी क्यू आवेश से आर दूरी पर, आप फॉर्मूला जानते ही हो कि इस क्यू आवेश से आर दूरी पर, ये क्या है? त्रिज्या है। आर दूरी पर विभव क्या होगा? जो इधर आर दूरी पर होगा, इधर भी तो आर दूरी पर सेम ही होगा। इधर भी तो आर दूरी पर सेम ही होगा। तो इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव आपको क्या मिलेगा? समान मिलेगा। तो इस क्यू के लिए ये क्या हो गया? एक समविभव पृष्ठ हो गया। क्या हो गया? समविभव पृष्ठ। पृष्ठ क्लियर कहानी? एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो, वो कहलाता है समविभव पृष्ठ। अब समविभव पृष्ठ के कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? गुणधर्म। तो सबसे पहला गुणधर्म क्या है कि जो समविभव पृष्ठ होता है, वो उससे जो विद्युत क्षेत्र गुजरता है वो लंबवत गुजरता है। क्या है? नंबर वन, हम लोग देख रहे हैं समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। तो एक समविभव पृष्ठ से, एक समविभव समविभव पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र भी कैसा? एक समान है बेटा, इस बात को याद रखना। एक समान विद्युत क्षेत्र लंबवत गुजरता है। लंबवत गुजरता है। कहां लंबवत गुजरता है? प्रत्येक बिंदु से। क्या ऐड कर लेना? प्रत्येक बिंदु से। प्रत्येक बिंदु से। अब कोई ज्योमेट्री फिक्स नहीं है कि गोलाकार है या वृत्ताकार है। पृष्ठ कैसा भी हो सकता है। जैसे ये हमने ले लिया समतलाकार। क्या ले लिया? समतलाकार समविभव पृष्ठ है ये। क्या है? समविभव पृष्ठ। और ये एक समान क्या गुजर रहा है? विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है? एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत को समांतर रेखाओं से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है? ई। इसके प्रत्येक बिंदु से कितने डिग्री पे गुजरेगा? 90 डिग्री पे गुजरेगा हमारा विद्युत क्षेत्र। आगे बात समझ में? अगर आपका क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है किसी समविभव पृष्ठ से, तो समविभव पृष्ठ से सबसे पहला गुणधर्म, समविभव पृष्ठ से हमेशा 90 डिग्री पे ही गुजरेगा क्या? हमारा विद्युत क्षेत्र। एक तरह से गॉसियन सरफेस की तरह कहानी है बेटा इसकी। किसकी तरह? गॉसियन सरफेस की तरह। अब गॉसियन सरफेस क्या होता है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे गॉसियन सरफेस क्या होता है, वो पढ़ भी चुके हैं गॉस की थ्योरम में। ठीक है। अब अगला गुणधर्म क्या होता है? कोई जो समविभव पृष्ठ है, जैसे मान लो ये क्या क्या है? कोई एक समविभव पृष्ठ। ध्यान से समझना बात को। जैसे ये गोलाकार क्या है? एक समविभव पृष्ठ। ठीक है। अब इस समविभव पृष्ठ की बात अगर हम लोग करें, तो किसी क्यू आवेश को, किसी क्यू आवेश को मान लो ये कोई क्यू आवेश है। इस क्यू आवेश को आप किसी एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक खिसकाओगे तो कोई भी तुम्हें कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी कार्य W बराबर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, देखो ये जो समविभव पृष्ठ है, ये किसके अंदर है? ये एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर है मान लो। और विद्युत क्षेत्र तो है ही, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर, बात को समझना, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को खिसकाने में जो कार्य करना पड़ता है वही तो विभवांतर होता है।
यानी दो बिंदुओं के बीच विभव मान लो v ऑफ a है, इस बिंदु का विभव v ऑफ b है, तो कितना कार्य किया उसको खिसकाने में, v ऑफ a माइनस v ऑफ b। किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को खिसकाने में जो कार्य करना पड़ता है वही होता है विभवांतर। अब भाई प्रत्येक बिंदु का विभव ही सेम है, जैसे ए बिंदु मान लो ए है और दूसरा बिंदु मान लो बी है। आप इस समविभव पृष्ठ से ए से लेके बी तक किसी क्यू आवेश को लेके गए, किसको लेके गए, क्यू को, तो आपका जो विभवांतर है वो तो शून्य हो गया ना, क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच का विभव ही जीरो है, मतलब बराबर है। जब बराबर है तो वो समविभव पृष्ठ है, तो दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर जीरो हो गया, तो इस क्यू आवेश को खिसकाने में आपको कार्य कितना करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। तो दूसरी कहानी क्या हो गई, दूसरी कहानी हो गई समविभव पृष्ठ पर, सम दूसरी कहानी क्या हो गई, सम विभव पृष्ठ पर, सम विभव पृष्ठ पर किसी आवेश को, किसी आवेश को, आवेश को खिसकाने में, खिसकाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है वह शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है। क्लियर सी कहानी है, कोई ज्यादा तनाव लेने की जरूरत है नहीं, बस क्लियर है कहानी। बस ये दो पॉइंट बहुत जरूर क्या थे, एनफ थे। अब हम लोग देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। इसके लिए हम लोग यूज कर लेंगे एक समविभव पृष्ठ, किसका कर लेंगे, समविभव पृष्ठ। चलो देखते हैं। देखो जैसे आपके पास क्या है, दो समविभव पृष्ठ, जैसे आपके पास एक समविभव पृष्ठ है मान लो ये है, ठीक है, और दूसरा समविभव पृष्ठ है मान लो ये है, ठीक है, समझ चल रहा कहानी। और इस समविभव पृष्ठ का मान लो विभव क्या है, v है, v1 है मान लो, और इस समविभव पृष्ठ का विभव क्या है, v2 है। मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, v2 है। कितना है, v2। इसके प्रत्येक बिंदु का विभव कितना है, v1 है। कितना है, v1 है, v1 है, ठीक है। अब एक बात समझो, हम लोग जानते हैं v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू। कहो तो ये तो विभव है, ये विभव भी है बेटा और विभवांतर भी है। क्या है, ये विभवांतर भी है। क्यों विभवांतर है, जब किसी अनंत से ला रहे थे हम किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, तो जो लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या होता है, विभव होता है। लेकिन अनंत पर तो विद्युत विभव शून्य था, तो शून्य से बिंदु पे ला रहे हैं तो वो एक तरह से जीरो घट गया, तो विभवांतर ही है। अगर ये कहानी विद्युत क्षेत्र के अंदर होती, किसी आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हो, तो v1 माइनस v2 करते हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू, सेम कहानी रहती है। अब किसी क्यू आवेश को इस विभव से खिसका रहे हैं, इस समविभव पृष्ठ से ले जा रहे हैं इस समविभव पृष्ठ तक, यानी कहां तक खिसका रहे हैं, विस्थापन कितना हो गया, एल विस्थापन हो गया। कितना विस्थापन हो गया, एल विस्थापन। किसी एक क्यू आवेश को आप खिसका रहे हो यहां से लेके यहां तक, तो क्या हो जाएगा, वी विभवांतर यानी v1 पहले पृष्ठ का विभव, v1 माइनस v2, v इक्वल टू क्या, डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्लियर है कहानी। अब डब्ल्यू क्या होता है, अभी देखो हम लोग को विद्युत क्षेत्र में लाना है क्या, फॉर्मूला, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। जानते हैं कि नहीं जानते हैं बेटा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो यहां से F बराबर क्या आ गया, F बराबर आ गया ई क्यू। क्या आ गया यहां से, F बराबर आ गया ई क्यू। तो और W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो W बराबर क्या हो जाएगा, चलो देखो अगले पेज पे कर लेते हैं, अगले पेज पे कहानी कर लेते हैं। तो V1 माइनस V2 बराबर क्या आ गया, W अपॉन Q आ गया। अब जानते हैं W बल बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ, L विस्थापन हुआ है Q का, कितना हुआ है, L। और F E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F अपॉन Q। तो यहां से जानने के, यहां से क्या आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा E इंटू क्यू। भाई ई के मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्यू, तो एफ का मान आ गया ई इंटू क्यू। एफ की जगह पे रख दिया ई इंटू क्यू, तो डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, डब्ल्यू बराबर आ गया ई क्यू एल। रख दिए ई क्यू एल, डब्ल्यू की जगह पे क्या आ गया, v1 माइनस v2 बराबर क्या, ई क्यू एल बटे क्यू। क्यू से क्यू कट गया,
V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा। डेल्टा V बराबर आ गया L, और EL क्या आ गया, EL। तो E बराबर क्या आ गया, E बराबर आ गया डेल्टा V अपॉन L। ये आ गया फॉर्मूला। क्या आ गया फॉर्मूला, ई बराबर डेल्टा वी अपॉन एल। अब किताब में इसको डेल्टा एल भी लिखे हैं, लेकिन वो विस्थापन ही है बेटा। दो समूह पृष्ठ के बीच की दूरी या किसी क्यू को आप जो विस्थापित कर रहे हो उसको डेल्टा एल बोल दिए, तो एल ही माने हैं हम लोग, तो इसको एल ही मान लेंगे, डेल्टा वी अपॉन एल। ये आ गया विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध। कहोगे विभव में निकालना था, तो देखो दो बिंदुओं के बीच विभव की कहानी हो तो रही है बेटा, हो रही है कि नहीं हो रही है, सिंपल सी कहानी थी। तो ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो वेरी वेरी थैंक यू, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा